हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मास्किंग जीन एक्शन या डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस जैसा हमें पता है, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि इसे हम प्रबलता कहते हैं। जब कोई भी एक जीन दूसरे जीन के ऊपर अपना इफ़ेक्ट शो करता है, अपना डोमिनेंस शो करता है, जिसकी वजह से जो दूसरा वाला जीन है वो अपने गुण को या अपने प्रभाव को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति रुक जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। जो रुक रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति रुक रही है, उसको हम हाइपोस्टैटिक या अबल कहेंगे, और जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम प्रबल जीन कहते हैं। अब यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो है कि जब पम्पकिन जो फ्रूट है, यानी कि कद्दू के जो फल का रंग जो है, उसको यहाँ पर स्टडी किया गया है। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक फ्री स्लाइड पे समझाऊंगी। पम्पकिन फ्रूट की जो कलर्स हैं उसमें 3 कलर होते हैं, वाइट, ग्रीन और येलो। 3 कलर का ये बनता है। सबसे पहले वाइट के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए अपने को? वाइट अगर होगा तो आपके पास W कैपिटल और Y कैपिटल होना चाहिए। दोनों जब होते हैं, W या तो कैपिटल हो या W एंड Y दोनों कॉम्बिनेशंस हो। खाली W से भी वाइट आता है और W एंड Y से भी वाइट कलर आएगा। दूसरा होता है, यहाँ पर आता है येलो कलर। येलो कलर कब आएगा? जब आपने ऐसे कैरेक्टर्स लिए हैं जिसमें कि कैपिटल Y अगर होता है, कैपिटल Y प्रेजेंट है और स्मॉल w है, W स्मॉल है और कैपिटल Y है, तो येलो कलर आता है। यानी कि कैपिटल W कैपिटल Y को एक्सप्रेस नहीं करने देता जब तक वो प्रेजेंट होता है, यानी कि जब तक वो डोमिनेंट है तब तक वो दूसरे के प्रभाव को शो नहीं करने देगा। और तीसरा आता है आपका ग्रीन। ग्रीन कलर तब आएगा जब आपके इसके पास येलो, यानी कि कैपिटल Y नहीं हो, कैपिटल W भी नहीं हो, तो स्मॉल w एंड स्मॉल y जब कॉम्बिनेशन होती है तो उसमें आपके ग्रीन कलर ऑफ द फ्रूट आता है। इसके लिए हमने जो क्रॉस लिया है यहाँ पर वो है कैपिटल W कैपिटल Y इंटू स्मॉल w स्मॉल y। ये इस तरह का क्रॉस लिया है। क्रॉस किसके बीच में किया है? वाइट और ग्रीन। वाइट और ग्रीन के बीच में क्रॉस किया है। वाइट जो गैमीट्स, इससे जो गैमीट्स बनेंगे वो कैपिटल W कैपिटल Y बनेंगे, और इससे जो गैमीट्स बनेंगे वो स्मॉल w स्मॉल y बनेंगे। तो यानी कि जो F1 जनरेशन बनेगी उसका कलर क्या होना चाहिए? क्योंकि कैपिटल W है इसलिए वाइट कलर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये गैमीट्स हैं इंटू स्मॉल w स्मॉल y। गैमीट्स से कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, और जो कॉम्बिनेशन आया है वो इससे बनती हैं आपके सीड। इससे जो फ्रूट का कलर है वो आएगा वाइट। अब आगे का हम देखते हैं सेल्फिंग की। हमें पता है जो F1 जनरेशन में जो आता है, F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या आया है? कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। इसको जब आप क्रॉस कराते हैं, यानी कि सेल्फिंग करते हैं, तो F2 जनरेशन बनती है। F2 जनरेशन जो है उसमें हमने गैमीट्स बनाए। गैमीट्स कैसे बनाते हैं ये हर वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ, और आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y था। इसके अंदर कैपिटल W हमने लिया, Y की कैटेगरी बना ली, तो कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल y, यानी कि स्मॉल y इज़ फॉर ग्रीन कलर, और कैपिटल जो भी कैपिटल हैं वो वाइट कलर के लिए हैं और स्मॉल जो है वो ग्रीन कलर के लिए। अब वह उसी तरह से इस वाले W को लीजिए आप, स्मॉल w, और इनमें गैमीट्स बनाते हैं कैपिटल Y स्मॉल y के साथ, तो ये बनेगा स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल w स्मॉल y। तो 4 आपके इसमें गैमीट बन गए हैं। गैमीट बनाने का तरीका वही है जो मेंडल ने सिखाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो उसी को हमको फॉलो करना है। आप सेल्फिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सेल्फिंग का। जब सेल्फिंग की जाती है तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कि
कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई आ रहा है उनको तो, या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई आ रहा है, ऐसी जब परिस्थिति है यानी कि कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो कैपिटल डब्ल्यू जब भी आ रहा है तो उसको हम वाइट कलर लिखेंगे। अगर कैपिटल डब्ल्यू नहीं है, अब किसी कॉम्बिनेशन में स्मॉल डब्ल्यू है और कैपिटल वाई है, तो वो हो जाएगा येलो कलर, और दोनों ही एब्सेंट हैं, स्मॉल डब्ल्यू है स्मॉल वाई है, तो वो हो जाएगा ग्रीन कॉम्बिनेशन। तो अब हम इस वापस देखते हैं इस चित्र में। यहाँ पर क्या है देखिए, पहला वाला इन्होंने पेरेंट लिया है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, यानी कि गैमीट इससे बना कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई। ये तो जो गैमीट बना है वो पेरेंट वाइट कलर का है। दूसरा इन्होंने पेरेंट लिए हैं, होमोजाइगस पेरेंट हैं, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, और इससे जो गैमीट बना है वो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू बना है। इनके बीच में क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई करके एक कॉम्बिनेशन बना है। अब यहाँ पर कलर क्या आएगा, कलर आएगा वाइट कलर, क्योंकि हमें पता है अभी पहले वाले स्लाइड में भी मैंने बताया था कि अगर डब्ल्यू कैपिटल है तो वो हमेशा वाइट कलर ही देगा। वाई प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मतलब वाई स्मॉल है या कैपिटल है, इससे इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पर वो अपना प्रभाव दिखाता है। दूसरा आता है अब इसको हमने सेल्फिंग करी, इसकी सेल्फिंग जब करते हैं तो ये गैमीट्स बने 4, और इन चारों गैमीट्स से ये जो 4 गैमीट्स बने हैं इनके साथ कॉम्बिनेशंस आती हैं। कॉम्बिनेशंस जो आई हैं उनमें एक बार वापस देखिए, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई जिसमें भी है उसमें तो वाइट आएगा ही, और अगर कैपिटल डब्ल्यू है स्मॉल वाई है तो भी वाइट आएगा। तो ये जितने भी मैं मार्क करती जा रही हूँ ये सब कैपिटल डब्ल्यू वाले हैं, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई दोनों हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हमको, तो ये कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 लाइंस हुई हैं, यानी कि 12 आपके कैपिटल डब्ल्यू वाई या कैपिटल डब्ल्यू वाले हैं स्मॉल वाई वाले। अगर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई वाले हैं तो ये 12 कॉम्बिनेशन बन रही हैं जो कि वाइट होंगी। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि वाई कैपिटल है पर कैपिटल डब्ल्यू नहीं है। अगर कैपिटल डब्ल्यू नहीं होता तो वो कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, यानी कि कैपिटल वाई मतलब येलो कलर अपने आप को तभी दिखा पाता है जबकि डब्ल्यू कैपिटल उसके साथ नहीं है, यानी कि डोमिनेंट फैक्टर जो था वो नहीं है। इसको हम मास्किंग जीन एक्शन भी कह रहे हैं, यानी कि जो कैपिटल डब्ल्यू था उसने जो वाइट कलर को एक्सप्रेस कर रहा है उसने क्या किया था, कैपिटल वाई को दबा दिया, यानी कि उसके ऊपर उसने मास्क कर लिया, उसको उसके एक्शन को उसने दिखाने नहीं दिया। जैसे ही कैपिटल डब्ल्यू हटा तो वहाँ पर क्या हुआ, जो वाई का कैरेक्टर था वो उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। वाई का कैरेक्टर क्या था, येलो कलर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जिसमें कैपिटल वाई जिसमें भी होंगे और स्मॉल डब्ल्यू जिसमें भी होंगे, 3 हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशंस, तो उसमें आपको येलो कलर देखने को मिलेगा। तो देखिए वाइट कलर तो 12 में हो गया, येलो कलर 3 में हो गया। अब ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें कि कैपिटल वाई नहीं है, अगर कैपिटल वाई होता है तो येलो कलर दिखता ही दिखता है, अगर डब्ल्यू छोटा हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जब दोनों ही छोटे हैं, वाइट कलर के लिए डब्ल्यू और ग्रीन कलर के लिए वाई, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई वाली जो पेरेंट वाली कॉम्बिनेशन अगर ये आ जाती है तो जैसे यहाँ पर आ रही है तो आपको क्या दिखेगा, ग्रीन कलर आएगा। तो यहाँ पर एक 12 तो 12 तो आपके आ गए वाइट, और 3 आ गए हैं आपके येलो, और एक आया है आपके ग्रीन कॉम्बिनेशन। तो रेशियो क्या हो गया, मेंडेलियन रेशियो था 9:3:3:1।
जबकि यहाँ पर 9, 10, 11, 12:3:1 का रेशियो बना है। इस तरह की ये क्रॉस है जिसमें कि पहले के जो दो डोमिनेंट हैं वो जुड़ गए हैं और 12:3:1 का इन्होंने यहाँ पर रेशियो बनाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी एक जीन दूसरे जीन की एक्शन को रोक सकता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल W ने कैपिटल Y के एक्शन को रोक दिया। वो डोमिनेंट कैरेक्टर में था, डोमिनेंट होते हुए भी उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि दूसरा जो डोमिनेंट था उसने उसके इफ़ेक्ट को या एक्शन को रोक दिया था। तो इस तरह का क्रॉस जो है वो आप एक बार बना के देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस देखने हैं हमने अपने को। जो भी कैपिटल W और कैपिटल Y अगर हैं या कैपिटल W है तो आपको उसको वाइट ही लिखना है। अगर कैपिटल W नहीं है और कैपिटल Y प्रेजेंट है तो उसको आपको येलो लिखना है। और अगर दोनों ही कैपिटल नहीं हैं यानी कि दोनों ही डोमिनेंट नहीं हैं, वाइट W एंड Y, तो आपको उसको ग्रीन कलर लिखना है। तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करिए।